नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तमन्ना दलरेजा है। मैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर में अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम ओजोन तथा ओजोन डे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ओजोन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये इस बात से न आप अनभिज्ञ हैं और न मैं। तो 1995 में जब पहली बार ओजोन डे घोषित किया गया था पूरे वर्ल्ड ओजोन डे की तरह, उसी समय ये पता चल गया था कि ओजोन हमारे जीवन के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ? ये बात मैं आज आपसे इसलिए कर रही हूँ कि अभी 16 सितंबर को जो 30th वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाएगा, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए, मैं यूँ कहूँ कि कुछ विशेष कक्षाओं जैसे कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष प्रतियोगिताओं का आयोजन करने जा रहा है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियां दे दूं। एक विभाग के एक सदस्य होने के नाते मैं अपने राजस्थान के कुछ सभी विद्यार्थी इन्हीं प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करें, इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत रहेंगे। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री की साइट पर इसमें बच्चों के कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे और इसमें एक्चुअली थीम्स क्या हैं, क्या किया जाना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए चलिए चलते हैं मिनिस्ट्री की साइट पर। देखते हैं कि इस वाली प्रतियोगिताओं में कौन भाग ले सकते हैं। कक्षा 8 से 12 तक के सभी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, चाहे वो निजी विद्यालयों में अध्ययनरत हो या गवर्नमेंट विद्यालयों में अध्ययनरत हो। कोई भी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, पर इसमें सिर्फ बच्चों ध्यान देने वाली एक ही बात है साथियों, कि एक कैटेगरी मतलब पोस्टर मेकिंग या स्लोगन मेकिंग, इसमें एक कैटेगरी में एक ही प्रविष्टि विद्यार्थी द्वारा की जा सकेगी। यानी उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि कोई विद्यार्थी राम है, वो अगर पोस्टर मेकिंग में एक प्रविष्टि को किसी एक थीम में प्रविष्ट करता है, तो वो एक स्लोगन की भी एंट्री कर सकेगा, पर वो 2 पोस्टर या 2 स्लोगन की एंट्री वहां पर वेबसाइट पर नहीं कर सकेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इन कॉम्पिटिशन्स की, जो कि पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, इन कैटेगरी की पर्टिकुलर थीम्स क्या रहेंगी। तो पोस्टर मेकिंग की साथियों थीम्स है, मिनिस्ट्री के द्वारा जो लगाई गई अप्रूव्ड थीम है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज बाय एलिमिनेटिंग ओडीएस एंड एचएफसीज। और वहीं स्लोगन राइटिंग हिंदी या इंग्लिश किसी में भी किए जा सकते हैं, पर इसके लिए थीम पोस्टर मेकिंग से डिफरेंट रहेगी, जो कि रहेगी प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, और दूसरी थीम रहेगी क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। अब बात कर लेते हैं कि आप जब जिन भी थीम्स में पोस्टर और स्लोगन जो भी आप बना रहे हैं, उसके लिए विशेष किन बातों का ध्यान रखा जाना है। तो आप जिस भी शीट पर पोस्टर या स्लोगन राइटिंग करेंगे, उस शीट की साइज मिनिस्ट्री के द्वारा स्पेसिफाई कर दी गई है, वो है 22x13 इंचेस की। इस 22x13 इंचेस की शीट पर ही बनाई गई प्रविष्टियों को स्वीकार किया जाएगा। विद्यार्थी ये जो भी बनाएंगे, ये खुद स्वयं से बनाएंगे और उसकी फोटो क्लिक करके उसका पीडीएफ तथा उसकी जेपीईजी दोनों ही फॉर्मेट में उसको सेव कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखने की है कि ये जो आप जो भी पीडीएफ या जेपीईजी सेव करेंगे, ये आपकी 5 MB से ऊपर की फाइल नहीं होनी चाहिए। अब सबसे मुख्य बात कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के रूप में कौन से अवार्ड्स या क्या कुछ मिलेगा। तो पोस्टर मेकिंग के लिए विद्यार्थी को, जो कि प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेगा, उसको 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि द्वितीय पुरस्कार अर्जित करने वाले विद्यार्थी को 7,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 5,000 रुपए, साथ ही पोस्टर मेकिंग के लिए 3 कॉन्सोलेशन प्राइजेस यानी सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे, जो कि प्रति विद्यार्थी 2,000 रुपए की दर से दिए जाएंगे। साथ ही स्लोगन राइटिंग के लिए प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपए,
द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपए निर्धारित है। इसके साथ ही स्लोगन राइटिंग के लिए 5 सांत्वना पुरस्कार 1,000 रुपए प्रति विद्यार्थी निर्धारित है। बच्चों, ये सिर्फ पुरस्कार, सिर्फ राशि ही नहीं, इसके साथ ही मिनिस्ट्री की तरफ से इसके लिए मोमेंटो और सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। तो ये कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ मनी या फिर सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, मिनिस्ट्री के द्वारा ये एप्रिसिएशन होना भी बच्चे के कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज होता है। तो चलिए इन सब के बाद में हम ये देख लेते हैं कि किसी भी विद्यार्थी को अपनी एंट्री किस प्रकार से करनी है। तो आप सबसे पहले गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के पश्चात आप ओजोन OZONE सेल ये टाइप करेंगे। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इसके बाद आपको फर्स्ट ये जो आइकन दिखाई देगा, इस पर आप इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर अभी कभी आपको यहाँ पर पॉपअप दिखाई देता है, उस पॉपअप को क्लोज कर देंगे। व्हाट्स न्यू के सेक्शन में प्रथम ही जो नोटिफिकेशन है जिसमें है ऑनलाइन पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस, इसी पॉपअप की मैं बात कर रही थी। तो इस पॉपअप को आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर व्हाट्स न्यू में फर्स्ट सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस पूरे पोस्टर को पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इसकी रखी गई है 30 अगस्त 2024 को 5 बजे तक। इसके साथ ही किस तरह के, हमेशा हमारे मन में ये सवाल आता है कि कैसा पोस्टर सेलेक्ट होगा, कैसे स्लोगन सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर पिछले साल के विनर्स के आप पोस्टर एंड स्लोगन नीचे आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके बाद आप अपलोड योर एंट्रीज पर क्लिक करेंगे। लोड होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये लोड हो जाता है तब सबसे पहले आप यदि पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो पोस्टर मेकिंग पर क्लिक करेंगे, अपना नाम भरेंगे। अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल रखें। उसके पश्चात अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे। जो कक्षा है वो कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों के लिए ये प्रतियोगिता है, इसलिए ड्रॉप डाउन में आप कक्षा 8 से 12 तक की प्रविष्टियां पाएंगे। इसमें से आप अपनी कक्षा को सेलेक्ट कर लेंगे। कक्षा को सेलेक्ट करने के पश्चात आप अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के पश्चात आप इस पे OTP प्राप्त करेंगे। OTP प्राप्त करने के पश्चात आपको आगे बढ़ने पर आपको आपकी ईमेल की एंट्री करनी होगी। ईमेल एंट्री करने के पश्चात आपको अपना एड्रेस, जिसमें आप अपना मोहल्ला, फिर उसके बाद आप अपना जिला, सब कुछ यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर अपना सेलेक्ट स्टेट करेंगे। स्टेट में से इस ड्रॉप डाउन में से अपना स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। अपना जिला चयन करेंगे। जिला चयन करने के बाद आपका पिन कोड यहाँ डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मैं आपको बता दूं साथियों कि स्कूल्स रेकमेंडेशन फॉर्मेट, मतलब जो भी विद्यार्थी ये प्रविष्टियां कर रहे हैं उनके लिए उनके प्रिंसिपल्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उनको रेकमेंड करेंगे मिनिस्ट्री को। इसके लिए ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपको यहाँ दिया गया है। इस फॉर्मेट को आप फिल करेंगे। फिल करने के पश्चात इसको फोटो क्लिक करके, पूरा जब ये भर जाएगा तो इसकी फोटो क्लिक करके 5 MB से कम की PDF बनाएंगे और इस PDF को यहाँ पर स्कूल्स रेकमेंडेशन फॉर्मेट में यहाँ जाकर के क्लिक करके, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर आप इसकी PDF को अपलोड कर देंगे।
किसी भी एक को अपलोड करना है तो आप स्कूल की रिकमेंडेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर जाकर के अपलोड कर देंगे। मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर अपलोड कर दी। इसके बाद जो भी आपके द्वारा या आपके विद्यार्थी के द्वारा जो भी पोस्टर बनाया गया है उस फाइल के जेपीजी फॉर्मेट को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ध्यान रहे कि ये जो फॉर्मेट है ये 5 MB से नीचे का होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। इसी पोस्टर का पीडीएफ फॉर्मेट भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये सभी अपलोड हो जाने के पश्चात आपको आपकी इमेज के नीचे दिए जाने वाले कैप्चा इमेज को यहाँ पर सक्सेसफुली आप एंटर करेंगे। ये कैप्चा एंटर करने के पश्चात आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी प्रविष्टि मिनिस्ट्री के पास में पहुंच जाएगी। इसी प्रकार आपको स्लोगन राइटिंग के लिए प्रविष्टियां भी आपके द्वारा इसी प्रकार की जानी है। एक विद्यार्थी के द्वारा एक स्लोगन, एक विद्यार्थी के द्वारा एक पोस्टर की एंट्री की जा सकेगी। एक विद्यार्थी मल्टीपल पोस्टर्स या मल्टीपल स्लोगन की एंट्री नहीं कर सकेंगे। आपने इतने धैर्यपूर्वक हमें सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपने स्टूडेंट्स का और अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपना 30 तारीख से पहले इसमें नामांकन करवाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर तमन्ना तलरेजा आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ विभाग की तरफ से। धन्यवाद।